सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला, पीडीएम सरकार में हलचल, वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 5 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। वजीर आजम इत्तेहादी जमातों के वज़रा से खुसूसी मुशावरत भी करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने भी मुशावरती इजलास आज तलब कर लिया। सदर मुमलिकत और गवर्नर के साथ दोबारा मुशावरत के लिए खत भी आज लिखा जाएगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराएं, सुप्रीम कोर्ट का दो टोक फैसला। पंजाब में इलेक्शन की तारीख सदर और केपी में गवर्नर देंगे। 5 जजेस का मुतफ़िका हुक्मनामा, वफाक फंड दे और सिक्योरिटी भी फराहम करे, इंतजामात भी करे। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने शहबाज सरकार को पाबंद कर दिया। इलेक्शन कमीशन की मावनत और मराहत का भी हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, आइन आम इंतखाबात से मुतालिक वक्त मुकर्रर करता है। आज खुद नोटिस पर जस्टिस मंसूर और जस्टिस मंदोखेल का इख्तिलाफी नोट। फहमो फरासत की मिसाल, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल। एक और फैसला बाकमाल, खत्म हो गई इस्तिराबी सूरत हाल, मुल्क को हमेशा के लिए बड़े आईनी बहरान से निकाल दिया। असम्बलियां तहलील होंगी, इलेक्शन 90 रोज में ही होंगे। तारीखी फैसले पर बोल का अदलिया को सलाम, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को खिराज तहसीन। सुप्रीम कोर्ट ने कानून की हुक्मरानी कायम की, कौम अदालतों के साथ खड़ी है। कप्तान का अदलिया को शानदार खिराज तहसीन, बोले हुकूमत इलेक्शन से भागेगी लेकिन उन्हें भागने नहीं देंगे। चेयरमैन पीटीआई का जेल भरो तहरीक खत्म करके इलेक्शन मुहिम शुरू करने का ऐलान। इनका मुद्दई, इनका तफ्तीशी अफसर अब ये कहता है कि एग्जैक्ट ने जो कुछ किया लीगल था, सारे लाइसेंसेस एग्जैक्ट के पास मौजूद थे जो वो काम कर रहा था। वो एक ज़बरदस्त आईटी कंपनी है, उसके बारे में हर जगह हर चीज़ सही है, कोई चीट नहीं हुआ, कोई गवाह नहीं कहता कि कोई गड़बड़ हुई हो, बल्कि कोई क्राइम ही नहीं हुआ, ये कहता है वो। इससे ज़्यादा जामे कोई बात हो सकती है? मगर उसके बावजूद हमने कहा जी बरियत की दरख्वास्त फाइल कर दी। हमने कहा जी फिर बरी कर दे, ख़त्म करें केस। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जब किसी भी स्टेज पे अगर लग जाए कि कोई कानून क्राइम ही नहीं हुआ तो आप बरी करें, ख़त्म करें, ताकि अदालतों पे बोझ कम हो, ये केसेस पेंडिंग ना हो। मगर वो जो हमने एक एडीजे साहब की अदालत में फ़ाइल की, उन्होंने कहा नहीं, अभी नहीं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर को चेयरमैन बोल, शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी अफसर जो मुद्दई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। उस पर सितम ज़रीफी ये कि बरियत के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गई। आइन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतालिका जज के खिलाफ चीफ जस्टिस के पास दरख्वास्त दायर कर दी गई है। चीफ जस्टिस से एक्शन लेने की दरख्वास्त, बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर, बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। और इस्लामाबाद पुलिस इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियां, पुलिस की भारी नफरी का पीटीआई रहनुमा राजा फैसल और मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात आमिर मुगल के घर धावा, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल। पुलिस ने इसने कबल आबपारा में चौधरी इश्तियाक गुज्जर के घर पर भी छापा मारा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। उफ क्या जुल्म है, बोल एक दफा फिर साजिशी अनासिर के निशाने पर। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर को चेयरमैन बोल, शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुद्दई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम ज़रीफी ये कि बरियत करने के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गई। आइन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ चीफ जस्टिस के पास दरखास्त दायर कर दी गई है। चीफ जस्टिस से एक्शन लेने की दरखास्त है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। बोल का अदलिया को सलाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।